Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, बल्कि ठीक नहीं होंगे क्योंकि कराची में हर दूसरा बंदा बीमार है और मैं भी बीमार हूँ, इसलिए कोऑपरेट करिएगा और अपना अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे बच्चों के लिए 9th क्लास के छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उनकी ये पहली वीडियो होगी और ये है केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो आप लोगों से मैं बस इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा और हेलो हाई करना चाहता हूँ बस आप लोगों से। बच्चों, आप लोगों ने अब तक तो पढ़ा हुआ होगा स्कूल के अंदर कि मैटर क्या है। जी, मैटर के बारे में पता है आप लोगों को? बताएंगे मैटर के बारे में, आप क्या जानते हैं? ओके, हर वो जगह जो कि स्पेस रखे और वेट रखे, जगह घेरे और वज़न रखे। तो इस कमरे के अंदर इतना सारे बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, और हर बच्चे का जो वेट है और हर बच्चे का ना कोई जगह घेरी हुई है और मुझे हिलने की जगह यहाँ पर नहीं है। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। सही है, तो फिर आप बताएंगे इतने सारे मैटर हैं यहाँ पे, सारे 1 2 3 4 और मैं गिन नहीं सकता, इतने सारे हैं सारे। तो ये सारे मैटर हैं क्योंकि इन सब ने जगह घेरी हुई है और वज़न रखा हुआ है। उसके बाद इस कमरे के अंदर और कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैटर, बच्चों के अलावा क्या लगता है बच्चों, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मैटर हैं? फ्रिज मैटर है, बिल्कुल, वज़न है इसका और इसने जगह घेरा हुआ है। ऐसी चीज़ें बताएं ना जो कि वीडियो के अंदर आए। वीडियो के अंदर तो फ्रिज नहीं आ रहा, आप बताइए। यहाँ पर बोर्ड है, देखें बोर्ड है, मैं हूँ, और वाओ मार्कर भी है। ठीक है, क्लॉक नज़र नहीं आ रहा होगा, खैर वैसे क्लॉक भी है ऊपर। ठीक है, तो हर चीज़ यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि हर चीज़ मैटर है तो आप लोग मानोगे? हाँ, हर चीज़ मैटर होती है, हर चीज़ मैटर होती है। ठीक है, तो आप लोग से भी मेरा ये सवाल है, हर चीज़ मैटर होती है? यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं जी हाँ, हर चीज़ मैटर है। तो अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता, हर चीज़ मैटर नहीं होती है, तो आप लोग मेरी बात मानोगे? मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर टीचर हूँ। ठीक है जी, मानना ही पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि ये बात ठीक है, हर चीज़ मैटर नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है और वो मैटर नहीं है। हिंट दे रहा हूँ, आपके साथ 24 घंटे वो चीज़ होती है। बताइए, आपका साया आपके साथ है, क्या इस साये का कोई वेट है? हाँ, बोल सकते हैं कि इसने जगह घेरा हुआ है, लेकिन इसका कोई वेट नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसका मतलब बच्चों, आप लोग जो कह रहे थे कि हर चीज़ मैटर होती है, गलत। हर चीज़ मैटर नहीं होती, कुछ चीज़ ऐसे भी होती हैं जो कि नन मैटर होती हैं। अब ये नन मैटर क्या है? नन मैटर का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चों को नहीं बताया जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्चों को समझाऊँ सारी चीज़ें। तो जो नन मैटर है वो क्या है? ऑल द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आर नन मैटर। व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स? एब्स्ट्रैक्ट मीन्स दोज थिंग विच आर अनटचेबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते। आप उसको देख सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। ऐसी तमाम चीज़ों को आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें कहेंगे, और जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं वो नन मैटर है। फॉर एग्जांपल, अभी एक बच्चे ने कहा कि शैडो, अब शैडो को आप टच नहीं कर सकते, आप देख सकते हो भले, तो वो शैडो आपका क्या हुआ? नन मैटर हुआ। इसके अलावा रेनबो, बारिश होती है तो बारिश होने के बाद 7 रंग आसमान के ऊपर आते हैं, तो वो क्या है? वो भी एक नन मैटर है, आप उसको टच नहीं कर सकते। और इसके अलावा लाइट, वेरी गुड, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और लाइट की रोशनी आ रही है, थोड़ी रोशनी यहाँ पर भी आ रही होगी, कर लेंगे इसको आगे चल के, ठीक है इंशाल्लाह। खैर, ये जो लाइट है, लाइट जो रोशनी है, ये इट्सेल्फ नन, ये भी नन मैटर है क्योंकि इसने जगह तो घेरा हुआ है लेकिन इसका कोई वेट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे तो गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, नफ़रत, मोहब्बत, और किसी के लिए बुग़्ज़, हसद, ये सारी चीज़ें जो अनटचेबल होती हैं, इन सब चीज़ों को हम नन मैटर की कैटेगरी के अंदर लेकर आ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये भी नन मैटर है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था आप लोगों के लिए। चाहो तो लिख सकते हो, कुछ एग्जाम्पल मैंने जगह छोड़ी है आप लोग के लिए, मैं लिख देता हूँ। तो बच्चे ने कहा था शैडो, उन्होंने कहा था एक रेम्बो। ठीक है, रेम्बो, शैडो, हेट, लव, व्हाट आर यू सेइंग बेटा? एंगर, गुस्सा, अनटचेबल है। ठीक है, ETC। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नन मैटर है। तो अगर किसी ने ये कह दिया आपको कि हर चीज़ मैटर होती है तो वो आपको गुमराह कर रहा है, उससे बच के रहना। ठीक है, नन मैटर का भी एक कॉन्सेप्ट है बच्चों।
अब आगे चलते हैं हम लोग। एक न्यू कॉन्सेप्ट है आप लोगों का एटम। एटम के बारे में आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होगे, बचपन से पढ़ रहे होगे, तो मुझे बताएंगे कि क्या है एटम? कोई बता सकता है मुझे एटम? हाँ, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बच्चे ने कहा मैटर का स्मॉलेस्ट। कितना स्मॉलेस्ट? ये देखेंगे है मैटर, ये देखेंगे है मैटर, ये दीवार है, ठीक है। इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो सकता है? मैं अपनी उंगली को यहाँ पर बाउंड यहाँ पर दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो मेरे हाथ में कुछ, हाथ में जो है ना ये चूना मेरे हाथ में लग गया है। अब ये जो चूना है मैं इसको मसल रहा हूँ, और मसलने के बाद मैं देखता हूँ कि ये जो पार्टिकल है ये मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ किससे देख सकते हो? इसको आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखोगे। आप इसको नेकेड आइज के, आम आंखों से नहीं देख सकते इस चूने को, जो कि मैंने ख़त्म कर दिया है इसको। तो ये जो होता है ना एटम होता है जो मादे का, वो छोटे छोटे ज़रा जो कि आम आंखों से नज़र ना आए, लेकिन इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जी बताइए। एक वालिद है, ठीक है, उसका बच्चा होता है छोटा। आप क्या उसको कह सकते हो कि वालिद साहब है, फॉर एग्जांपल वालिद साहब है, वो मैटर है। उसका जो छोटा बच्चा है, ऐसी सपोज कर ले, वो आपका क्या होगा? एटम, फॉर एग्जांपल। तो उस बच्चे के अंदर माँ और बाप की तमाम तर खुसूसियात पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? क्या लगता है? बिल्कुल पाई जाएगी उस बच्चे के अंदर। इसी तरह एटम के अंदर भी हर वो खुसूसियात पाई जाती है जो कि एक मैटर के अंदर पाई जाती है। सही है? अगर माँ को गुस्सा आता है, बेटे के अंदर भी कहीं ना कोई क्वालिटी होगी गुस्से की। अगर बाप इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट होगा, कोई ना कोई उनकी क्वालिटीज़ होगी उस बच्चे के अंदर। इसी तरह ये जो चूना है जो कि मैंने रगड़ दिया, इसके अंदर इस पार्टिकल्स को मैं जाके देखूंगा तो मैं इसके अंदर हर वो प्रॉपर्टीज़ को पाऊंगा जो कि मुझे इस दीवार के अंदर नज़र आती है। ये बात आई समझ में? ये है एटम का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं आप लोगों को और मैं एटम के बारे में ज़रा तफसील से बताने के लिए, लेकिन मुझे इरेज करना होगा मैटर और नॉन मैटर का टॉपिक। मैं इरेज करता हूँ, एटम के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, फिर यहाँ पर हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। देखिए एटम होते कैसे हैं। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें एटम कैसा नज़र आएगा? हमें एटम नज़र आएगा, एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेल के अंदर, ये जो है ये हमारा मदार है, ये हमारी ऑर्बिट है, ठीक है, शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो एट द सेंटर ऑफ द एटम। सेंटर ऑफ द एटम इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो है ना ये हमारी ऑर्बिट है, ठीक है, शेल है या फिर ऑर्बिट हम कह सकते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 9 वाले बच्चों के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ओके, अब ये जो आप देख सकते हो छोटे बच्चों कि हमारे पास जो एटम की जो ये जो फिगर देख रहे हो, आपको ये फिगर नज़र आ रहा होगा। आपने ये फिगर देखी है, दुनिया घूम रही है किसके गिर्द? दुनिया घूम रही है सूरज के गिर्द। इसी तरह मार्स घूम रहा है, इसी तरह जुपिटर घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? एक न्यूक्लियस के गिर्द। और जो न्यूक्लियस है हमारा कौन सा है? हमारे प्लैनेट, हमारा जो सिस्टम है, ये आफाकी जो सिस्टम है, पूरा यूनिवर्सल सिस्टम है, इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है वो कौन है? वो हमारा है सूरज। सूरज को हम कहते हैं कि हमारा न्यूक्लियस है, और इसी के गिर्द तमाम प्लैनेट घूम रहे होते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो इससे क्या चीज़ सीखने को मिली है बच्चों? एटम जो है वो मादे का सबसे छोटे से छोटा जर्रा होता है, और उसकी शक्ल कैसी है? उसकी शक्ल भी वैसी है जो कि दुनिया के सबसे बड़े से बड़े पार्टिकल, प्लैनेट, गैलेक्सीज में जाके देखो तो वो भी ऐसे दिखते हैं। ऐसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? ऐसा ही होता है। और छोटी सी छोटी चीज़ें दिख रही है ऐसे कि नहीं दिख रही है? माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ ऐसी नज़र आएगी। तो ये है अल्लाह ताला की शान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। देखें, और एक और बात कुरान मजीद में है कि हर चीज़ अपने अपने मदार में घूम रही है। सूरज भी अपने मदार में घूम रहा है, प्लैनेट भी अपने मदार में घूम रही है,
मास अपने जब मदार के अंदर घूम रहा है, अर्थ अपने मदार में घूम रहा है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने मदार के अंदर मदार में घूम रहा है। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके सामने नजर आता है कि हर चीज अपने अपने मदार के अंदर घूम रही है। यह है साइंस का आज का कॉन्सेप्ट, जो कि 1400 साल पहले हमें कुरान मजीद में नजर आता था। ठीक है बच्चों, अभी हम यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं, आप लोग इसको अपने पास लिख लो, आगे चलते हैं फिर हम।